सर देखिए, बैतूल ज़िले में और आसपास के जो जैसे नर्मदापुरम संभाग में पूरे में लगभग मूंग का रकबा खूब बढ़ बिल्कुल चुका बढ़ है। रहा है। पानी की उपलब्धता जी बढ़ी जी है। जी। तो अब ये गेहूं वाला जो हाँ, सीज़न है गेहूँ हमारा, इसके चना। बाद में हाँ, गेहूं चने के मूंग, बाद में उसी की बिल्कुल बारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मूंग की तैयारी के लिए क्या किसानों को अभी से करना है, क्या क्या काम करने हैं? सबसे पहली चीज़, अगर आप मूंग बोना चाहते हैं तो 15 मार्च के आसपास का पीरियड का चयन करिए, ज़्यादा लेट मत करिए। अच्छा, जैसे 15 ही मार्च। 15 मार्च के आसपास जी। आप, जैसे अब समय हो गया है पर अभी इस समय खेत खाली नहीं है, हाँ। कोशिश करिए जैसे ही हमारा खेत खाली हो हम तैयारी पहले से कर लें। 15 मार्च 20 मार्च ये हमारा बोने का सर्वाधिक उपयुक्त समय है। किसी भी स्थिति में अप्रैल में बोनी ना जाए। अच्छा अगर अच्छा। अप्रैल में बोनी जाती है तो वो 60-65 दिन की वैरायटी है सब, तो वो अब मानसून आ जाएगा और फिर वो पकने में दिक्कत हो जाएगी, हाँ किसान को परेशानी होगी। तो अगर आप मार्च में बोनी कर लेते हैं 15 मार्च 20 मार्च हाँ को, हाँ हाँ। तो बाद में हम जो वीडीसाइड डाल के मूंग सुखाने की नौबत आती है वो नहीं आएगी। ये बड़ा मुख्य बिंदु है। अब इसके अलावा दूसरी बात आती है इसमें प्रजाति का चयन। तो प्रजाति में एक ही समस्या मूंग में आ रही है गर्मी में, वो है पीला मोजेक। हमको ये सुनिश्चित करना है कि हम वो प्रजाति लगाएं जिसमें पीला मोजेक नहीं आता हो, क्योंकि अगर वो आता है तो वो नियंत्रित नहीं होता है। पीला मोजेक से प्रतिरोधक जो प्रजातियां हैं, पीडीएम 139, पीडीएम 139 बड़ी अच्छी वैरायटी है और मोजेक से रेजिस्टेंट है। एमएच 421 ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है और इसमें भी मोजेक नहीं आता है। GAM 5 गुजरात आनंद मूंग 5 ये भी मोजेक के लिए रेजिस्टेंट है। तो कोशिश करिए ये तीन में से कोई एक प्रजाति, और ये तीनों का बीज हमारे यहाँ पे बैतूल में भी उपलब्ध है और आसपास के जिलों में भी उपलब्ध है। कृषि विज्ञान केंद्र में, बीज निगम में भी इन प्रजातियों का बीज उपलब्ध है जो रेडी है किसान के लिए। इनमें से किसी एक वैरायटी का चयन करके बोनी करें और ब्रॉडकास्टिंग नहीं करें। हर हाल में मूंग को हमें कतार में ही बोना है। कुछ लोग उसको छटकवा पद्धति से बोते हैं, ये काम बिल्कुल ना करें। कतार में बोनी करेंगे आपको ज़्यादा फायदा होगा। उसमें हम एक आध इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे तो आपका उत्पादन 25% बढ़ेगा, ये बिल्कुल तय है।